दिया कि चाहे वो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, राशन है, इसकी हमने आदेश दिए हैं सभी डीसीज को कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत वो ऑर्डर्स जारी करें कि कोई भी होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको चेक किया जाए और उसको डिस्क्लोज किया जाए, जैसे कि कोई भी किसी प्रकार की इसमें गड़बड़ नहीं हो। सीएम साहब ने फायर सर्विसेज को सुदृढ़ करने के लिए सारी हमारी गाड़ियां फंक्शनल हों, उनकी मैपिंग की जाए, जैसे कि कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो हम तुरंत उसका रिस्पांस टाइम इंश्योर कर सकें। हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस लाइन है 112 वो ऑलरेडी अच्छे से चल रही है और उसमें हेल्थ एंड फायर सर्विसेज भी कवर्ड हैं। तो हमने पहले भी शेयर किया कि किसी भी नागरिक को अगर किसी प्रकार की ऐसी इमरजेंसी है, क्राइसिस है, तो वो डायल 112 करें। सीएम साहब ने ये भी जोर दिया कि हम सभी कोऑर्डिनेशन से चलें, सभी विभाग आपस में तालमेल रखें। जो हमारी वाटर सर्विसेज हैं वहाँ पे निगरानी रखी जाए। ऑन द ग्राउंड पुलिस और जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी किसी प्रकार की जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो युद्ध हमेशा दूसरे देश से नहीं होता है। कई बार लोग ऐसे मौकों का फायदा उठा के लोकल लेवल पर गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए अपनी इंटेलिजेंस भी और ऐसे सारे हमारे चाहे पावर प्लांट हो, चाहे वाटर सर्विसेज हो, इन पे निगरानी रखी जाए, जैसे कि कोई भी मिसचिफ, कोई भी गलत घटना वहाँ मौके पे ना हो। साथ ही हॉस्पिटल्स के लिए आदेश दिए गए हैं कि हम अपनी हॉस्पिटल सर्विसेज गेयर अप कर लें, एम्बुलेंस सर्विसेज गेयर अप कर लें, और जहाँ कहीं भी या तो कोई अगर गाड़ियाँ ठीक करानी है वो करा लें, और जहाँ कहीं भी रिक्तियाँ हैं, ड्राइवर्स की अगर कहीं कमी है तो वो भी फैसला हुआ है कि उनको हम इस आपातकालीन में डिप्टी कमिश्नर्स को पावर्स देंगे कि वो लोकल लेवल पे ऐसी कोई भी रिक्तियाँ हैं उनको भरे। बहुत ही हमारी व्यापक तैयारी है। साथ ही हमने ये भी कहा कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, पटाखे हैं, किसी भी प्रकार की जो साउंड एंड नॉइज इस तरह की जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो सके, उस पर भी बैन लगाया जाए। सारे डीसीज को निर्देश दे दिए हैं कि दे शुड इशू द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। और ड्रोन्स के बारे में भी हम इस ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं, सो दैट अदर देन गवर्नमेंट, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ, इसके अलावा कोई भी ड्रोन्स हरियाणा में उड़ाना प्रतिबंधित होगा। सो ये एक ओवरव्यू है। एंड बाकी अगर आप लोग कुछ और जानना चाहें, ब्लैकआउट को लेकर कोई ऑर्डर्स किए कि किन जिलों में ब्लैकआउट कर रहे हैं, वो टाइमिंग्स का उसको ब्लैकआउट देखिए, एक तो हमने ये स्पेसिफिक शेयर सारे डीसीएसपी के साथ शेयर किया कि सायरन के भी क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, कि वो 2 मिनट तक अलार्म बिफोर द रेड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे हो और बाद में सिंगल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पे हो जब बंद करना हो। ब्लैकआउट के निर्देश लोकल लेवल पे कन्वे होते हैं। उसके लिए हमने डीसीज को ये कहा है कि हर जगह एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम स्थापित हो, वहीं से सायरन के आदेश हों, अलग अलग जगह से कंफ्यूजन ना हो जैसे। और आगे ये जो सेंट्रलाइज कमांड है, साथ ही जैसे मीडिया और पब्लिक के मन में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, तो एक अधिकारी नियत किया जाए जो एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जो मीडिया से बात करे, और पब्लिक में हम टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन भेजना जरूरी है उसको भेजें। मैम, शादियां अभी चल रही हैं, शादियां भी हैं, कोई फंक्शंस भी रात को रहते हैं, तो उनके ऊपर बैन रहेगा? के लिए क्या अपील करेंगे? लोगों के लिए सबसे बड़ी अपील ये है कि आप कृपया ना झूठी अफवाहों पर विश्वास करें, ना उनको बढ़ावा दें, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। सिर्फ गवर्नमेंट सोर्सेज से जो आपको सूचना प्राप्त हो रही है, जो आप आर्मी की ब्रीफिंग देखो, एमएचए की ब्रीफिंग देखो, और स्टेट गवर्नमेंट पे भी अब हम रेगुलर ब्रीफिंग्स करवाएंगे, उन्हीं पे आप विश्वास करें। इंफॉर्मेशन वॉर भी है ये, और इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन बनते समय नहीं लगता, खासतौर से जब हम जानते हैं कि ऐसे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जाए। दूसरी बात मैं पब्लिक को ये अपील करूंगी कि आप पैनिक ना करें। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही हर बात को लेकर चौकन्ने हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं
कि कोई भी ऐसी आपातकाल को हम फेस करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हैं और हमारा प्रशासन उसके लिए और पब्लिक की सेफ्टी के लिए पूरी तरह सचेत है। नहीं, एक सेकंड, जहां तक स्कूल कॉलेजेस की बात है, जो हमने बंद कराया था 1-2 जिले में, अंबाला, पंचकुला में, वो कल और आज के लिए था। इसके आगे कोई ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं। पढ़ाई कॉलेजेस में, स्कूल्स में नॉर्मल रूप से जारी रहेगी। पैनिक फैलाने की कोई विषय नहीं है। अगर स्थिति में कोई बदलाव आता है, हम तब उस पर फैसला लेके निर्देश देंगे। मैम, आपने कल एक बैठक के जरिए ये भी तय किया था कि कोई कालाबाजारी ना हो, क्योंकि लोग जो है वो मार्केट में निकल गए। मैंने ऑलरेडी ये बात जिक्र की कि हमने सभी उपायुक्तों को ऑलरेडी आदेश दिए। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत वो ऑर्डर करें, साथ ही स्टॉक्स चेक कराएं, फूड एंड सिविल सप्लाईज के अधिकारियों की टीम बना के हर जगह रेड्स करें, छापे करें, इंस्पेक्शन करें और जहां जहां कर रहे हैं वहां लोगों को साथ लेके करें, जैसे कि पब्लिक के मन में भी कॉन्फिडेंस आए कि हम इस तरह की होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैम, पूरे हरियाणा की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान ने पंजाब, जम्मू में हमले की, हरियाणा में तो अभी तक ऐसे हमले की कोशिश नहीं की गई ना कहीं भी अभी तक, तो बिल्कुल ठीक है ना? पूरा हरियाणा की बात करें, ऐसी कोई घटना? जी बिल्कुल। और इस मीटिंग में हमने जो हमारे आर्मी की तरफ से लिहाजा ऑफिसर हैं उनको भी, वो उन्होंने भी भाग लिया और जो आर्मी से संबंधित इश्यूज हैं, तो ऐसी अभी हरियाणा में कोई बात नहीं हुई है और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमें उन पर पूरा विश्वास है कि आगे भी स्थिति ऐसे ही रहेगी। ये बात, यही सवाल रह गया था कि जो सोशल प्रोग्राम होते हैं, रात को शादी हो या कोई सत्संग, कीर्तन, जागरण, तो उन पर अभी कोई ऑर्डर्स इस तरह के जारी? देखिए, इस तरह के कोई हमने ब्लैंकेट ऑर्डर्स नहीं करे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जो अभी भी डेवलप हो रही है। अगर कहीं पे किसी जिले में ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आती है, देन वो उसी टाइम उसको सस्पेंड करने के आदेश देंगे। हम लोगों के लिए मिनिमम इनकन्वीनियंस चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ में मिनिमम डिसरप्शन चाहते हैं। ठीक है, और आपके माध्यम से भी मैं यही कहूंगी कि हम इस सिचुएशन को टीआरपीज के लिए मैं सबसे पहले फोटो डाल दूं के चक्कर से हटकर हम सोचें, देश के लिए सोचें, अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए सोचें। अगर कोई मौके पे कहीं कोई शेल या ड्रोन का हमें टुकड़ा भी मिलता है, तो एम ये नहीं होनी चाहिए कि उसकी फोटो मैं अपलोड करूं सोशल मीडिया में या प्रेस दिखाए कि हम सबसे पहले पहुंचे। उसको डील करने का एक साइंटिफिक तरीका है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के माध्यम से। हमने आज डायरेक्शंस भी दिए हैं डीसीज और एसपीज को कि उसको नो एंट्री जोन बना के एक साइंटिफिक तरीके से डील होना है। तो इन चीजों को हमें चीप पॉपुलैरिटी या टीआरपीज के हिसाब से नहीं देखना है, सोशल मीडिया स्टार नहीं बनना है। बहुत ही जिम्मेदार वाले तरीके से हमें डील करना है। जिलों का जिक्र करें और स्टेट का जिक्र करें, तो मॉनिटरिंग सेल, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सेल और साथ ही साथ सिरसा और अंबाला, क्योंकि सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है इन जिलों में खास तौर पर? नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रणाली है वो बहुत ही सुदृढ़ है। अंबाला, सिरसा जो भी सेंसिटिव जिले हैं वो ऑलरेडी हॉटलाइन पे हैं आर्म्ड फोर्सेस के साथ। अंबाला में ऑलरेडी हॉटलाइन है विद द एयरफोर्स, सिमिलरली इन सिरसा। मेन पॉइंट ये है कि सबको पता है कि उनकी क्या भूमिका